आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अगले ब्लॉग में। गाइस, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री BL वर्मा जी के जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग को जाना था दिल्ली। तो चलिए हम लोग आज आपको लेके चलते हैं भारत की राजधानी और दिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोगों ने मंत्री जी का जन्मदिन मनाया, और बीच के कुछ शॉट्स हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा ब्लॉग से। तो हम लोग अपने गृह जनपद यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट से निकल चुके थे जाने के लिए दिल्ली के लिए। पहले कहते थे दिल्ली बहुत दूर है, कुछ टाइम पहले तक ये चलता था कि दिल्ली बहुत दूर है, पर अब क्या कहते हैं, दिल्ली दूर नहीं है। तो जब से गंगा एक्सप्रेसवे बना है तब से दिल्ली की दूरी मुश्किल से हम लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ से अगर हम घर से निकलते हैं तो 2 घंटे 30 मिनट में हम लोग दिल्ली की बॉर्डर में पहुंच जाते हैं। बाकी उसके बाद जहाँ से भी जिसको जाना होता है वो वहाँ अपना जो भी टर्न है वो लेके जा सकते हैं। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें। तो चलिए चलते हैं हम अपने सफ़र पे। तो हम लोग मेडिकल कॉलेज वाला टर्न लेके चल दिए थे, निकले थे अपने डेस्टिनेशन पर। तो गया क्योंकि आज हमें अपना एवरेज का भी देखना था, माइलेज भी देखना था हमें, यानी कि दूर जाना था। तो हम अपनी CNG वाली कार लेके आए थे। तो गैस करवा के फिर हम सब लोग चल दिए थे। ये हमारा जो टर्न है यहाँ से अब जाएंगे मेडिकल कॉलेज से होते हुए। तो इस गंगा एक्सप्रेसवे की 3 टर्न हैं जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो 3 इंटरचेंज हैं। एक तो बनकोटा पे है और एक दातागंज पे है और एक चंदोसी पे है। तो वहाँ पे आप कहीं से भी इंटरचेंज करके आप इन और एग्ज़िट हो सकते हैं या इन और आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रास्ते में रुके थे एक रेस्टोरेंट पे। तब तक हम लोगों ने खाना अपना ऑर्डर किया था। तो टेस्ट भी अगर बात करें खाने की तो ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था कंपैरिजन प्राइस के, पर सिटिंग डाइनिंग बहुत अच्छी थी। तो उस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ठीक ओके था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, बिटवीन द लो एवरेज भी नहीं था पर ठीक था, क्योंकि उस समय भूख भी बहुत लगी थी। हम लोग लंच के टाइम पे ही निकले थे तो उस समय कोई लंच भी नहीं कर पाया था। तो खाने के बाद हम लोग चल दिए थे अपने राइड पे अगली पहुंचना था, क्योंकि जहाँ पर हम लोग पहले से ही बहुत लेट हो चुके थे और लेट हो भी रहे थे, क्योंकि मंत्री जी का जन्मदिन था कल। तो हम पहुंच गए थे एक दिन पहले, क्योंकि अगले दिन तो मंत्री जी को टाइम होता नहीं है ना मिलने का ना बात करने का, क्योंकि वैसे ही इतनी भीड़ है। और जब सेंट्रल के मिनिस्टर हैं तो, और वो भी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं जो गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वर्कलोड कितना प्रेशर होता है। तो यहाँ से हम लोग अपना ईयरली पास से पास कटाते हुए, ईयरली पास में गाइस आप सबको पता होगा कि 200 राउंड मिलते हैं। आप 200 ट्रिप टोल को, जो स्टेट हाईवे हैं और जो नेशनल हाईवेज हैं उनको आप क्रॉस कर सकते हैं। कुछ एक्सप्रेसवे हैं वो ईयरली पास के अंडर पे नहीं आते। तो हम लोग का ईयरली पास है, पर इस गंगा एक्सप्रेसवे पे ईयरली पास नहीं बनता, ना ईयरली पास अप्लाई होता उस पर। अगर आप जाएंगे तो विदिन 24 आवर्स में आप रिटर्न बैक कर रहे हैं तो आपका 50% अमाउंट डिडक्ट होगा वापसी में। इधर से तो पूरा ही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, पर उधर से आपका 50% होगा। इस एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बना है, पर अभी थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है। आप अगर जब भी एक्सप्रेसवे, यही नहीं कोई भी एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पेट्रोल या गैस या जो भी आपका फ्यूल हो उसको फुल करा के रखें, क्योंकि कभी कभी एक्सप्रेसवे पे फ्यूल अवेलेबल नहीं होता है। और अगर अवेलेबल होता है तो हम लोग को या तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है, या कहीं एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्स्ट्रा माइलेज वाला पेट्रोल अवेलेबल होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप जा रहे हैं किसी एक्सप्रेसवे पे तो आप उसको अपना पूरा करके चले गए। बीच में अभी स्पीडोमीटर भी लगे हुए हैं, तो 2-3 पे तो हमारा चालान कट चुका था। वो भी लग रहा था कि चल नहीं रहे हैं, या उस पर नज़रअंदाज कर दिया था हमने, पर वो भी चल रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग का
2-3 के चालान बराबर कर दिए हमने, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी उस दिन, उसके दिन भी बारिश हुई और माननीय मंत्री जी के बर्थडे पे भी बहुत बारिश हुई। पूरा प्रोग्राम चौपट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं, देखिए अभी इसमें हमारा चालान कट चुका था यहाँ पर, लेकिन स्पीड फिर भी हमारी कम नहीं, क्योंकि बरसात में आगे का दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो गाइस हम लोग यहाँ से पहुँच चुके थे फ्रेंड्स हापुड़, क्योंकि ये जो इंटरचेंज था हमारा यहाँ पर, उससे पहले एक और आपका टोल आएगा, वो शायद मेरे ख्याल से चंदोसी, जब आप बनकोटा से एंट्री कर लेंगे तो आपका एक टोल चंदोसी की तरफ भी कटेगा। तो यहाँ भी ईयरली पास नहीं लिया था उन्होंने, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे नहीं लेते हैं वो। कुछ एक्सप्रेसवे हैं जहाँ पे वो काउंटेबल है, पर कुछ एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो नहीं हैं काउंटेबल। तो उसके बाद हम लोग ये वाला टोल भी करके चल दिए थे अपने। अब हमें इंटरचेंज करना था हापुड़ पे, क्योंकि आगे वो जाते नहीं, हमें नोएडा में भी काम था थोड़ा सा। तो हम नोएडा का काम करते हुए सेक्टर 27 का काम निपटा के हम लोग फिर पहुंच रहे थे। हम लोग को पहुंचना था गाइस चाणक्यपुरी, जहां पर माननीय मंत्री जी का आवास है। वहां पर हम लोग उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने जाना था। तो पहले हमें नोएडा होते हुए जाना था। नोएडा में हमें कार पार्क करनी थी, क्योंकि जो मेरे है दोस्त, उसको कार की ज़रूरत थी। तो मुझे अपनी कार वहाँ ड्रॉप करनी थी और मुझे कार में कुछ मॉडिफिकेशन भी कराने थे। उस वजह से मैं अपनी कार ड्रॉप करके गया था नोएडा में। फिर वहाँ से हम लोगों ने कैब की थी, वो भी आके देखेंगे। तो ये इंटरचेंज था गाइस हापुड़ में हम लोगों ने गैस रिफ़िल कराई थी। रिफ़िल कराने के बाद तब तक हम लोग के जो टपरी है वो उतर चुकी थी। उतरने के बाद सब ऐसे देख रहे थे जैसे गैस का इन्वेंशन या गैस इन्हीं ने ही डालनी है। फिर यहाँ से गैस पड़वाने के बाद हम लोग को सीधा जाना था नोएडा सेक्टर 27। तो शाम का टाइम 6 और 7 के लगभग का टाइम था। तो यहाँ से हम लोग फिर पहुँच गए थे गाज़ियाबाद लाल कुआं वाला जो हाईवे है, वहाँ से होते हुए हम पहुँच गए थे सेक्टर 27। सेक्टर 27 में है कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ से हमको कुछ मेडिसिन पिकअप करनी थी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने बिल पे करके यहाँ से मेडिसिन पे करी ले ली थी यहाँ से। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल के मालिक हैं भाई, बहुत सिक्योरिटी है उन पर। CISF BSF ने कहाँ की फोर्स लगी हुई थी उनके संग, और 3 शायद मेरे ख्याल से स्कॉट भी उनके संग थी। तो यहाँ कार पार्क करने के बाद हम लोग चल दिए थे। हमारी कैब बाहर वेट कर रही थी, क्योंकि हमें कैब से ही आगे जाना था। तो हम लोगों ने कैब बुक कर रखी थी। तो वहाँ तक कि उन्होंने शायद हम लोग को चार्ज करे थे 650 अप्रॉक्स। तो हम लोग की कैब थी, हम लोग कैब से चल दिए थे। तब तक थोड़ी बहुत हम लोग बैठे ही थे, तब तक साथ में जो हम लोग हैं उन्होंने अपनी मस्ती शुरू कर दी थी। गाइस यहाँ से निकलते हुए हम अक्षरधाम वाले रोड से अक्षरधाम वाले रोड से गीता कॉलोनी होते हुए वाया लक्ष्मी नगर हम लोग पहुँच चुके थे। राजीव चौक से चाणक्यपुरी, तो कुछ जो अंडर पासेस हैं होते हुए उसमें से हम लोग जा रहे थे। बाकी इन लोगों की मस्ती अपनी शुरू थी, चल रही थी बातचीत। आप जानते हैं ये सबसे हमारा नटखट आदमी है इसमें ग्रुप में। तो उन लोग को करते हुए हम लोग चल दिए थे आगे। जाम बहुत था, शाम का टाइम था। फिर हम लोग को स्टे था हमारा गेस्ट हाउस वहाँ पे चाणक्यपुरी के पास एक गेस्ट हाउस है। वहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ों की वजह से कहीं नाम नहीं ले रहे ना, वहाँ की वीडियो हम लोगों ने की थी शूट। नेक्स्ट डे हम लोग वापस होना था हमें, क्योंकि वापस आना था नेक्स्ट डे हमें अपने काम पर भी। तो कुछ वीडियो हम लोग शूट कर पाए थे, कुछ वीडियो शूट नहीं हुई थी वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में था क्या, हमारी कार खुद की नहीं थी वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी चार्जिंग की। तो हम लोग के पास चार्जर भी नहीं था, तो जाके हम चार्ज कर लेते रूम पे। तो ये गोल चक्कर गाइस ये आप देख सकते हैं। यहाँ से वो जो होर्डिंग लगे साइड में, बहुत दूर से होर्डिंग लगने शुरू हो गए थे। फिर हम माननीय मंत्री जी के पास पहुँच चुके थे। वहाँ से हमने देखा तो पहले ही हाउसफुल था, फिर भी हम वहाँ जाके बैठ गए। तब तक मंत्री जी किसी को समझा रहे थे। ये हमारा गाइस कोलाज था जो हम लोगों ने बनाया था। यहाँ से गिफ्ट के रूप में माननीय मंत्री जी को ले गए थे। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ों की वजह से हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किए।
वहाँ बस हमने अपने फ़ोटो सेशन कराया जो हम लोगों ने, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लिप में, आपको दिखेगा जो हम लोग गिफ्ट लेके गए थे माननीय मंत्री जी के लिए। और सभी को गिफ्ट पसंद आया, अच्छा लगा सबको, क्योंकि एक ही यादें रहती हैं किसी के साथ, तो वो यादें अगर आप समेट के किसी को देते तो वहाँ पर पहले से ही मंत्री जी का स्वागत चल रहा था। गाइस ये कोलाज हम लोग बना के ले गए थे यहाँ से देने के लिए। उसके बाद देने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग यहाँ से चल दिए थे। आप देख सकते हैं साइड में जितने भी पूरी रोड लगा रखी थी माननीय मंत्री जी की फुल फ्लैक्सी से, बधाई से पूरा रोड जाम था। उस दिन लग रहा था कि माननीय मंत्री के चाहने वालों ने चक्का जाम कर दिया। तो यहाँ से हम लोग को बस लेके मेट्रो तक पहुँच गए थे। शायद मेरे ख्याल से उद्योग भवन था ये, या सेवा तीर्थ वाली मेट्रो लेके हमें वापस आना था अपनी कार पिकअप करने, क्योंकि हमारे कार में जो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने कराए थे वो हो चुके थे। तो राजीव चौक पे हमें इंटरचेंज करनी थी अपनी मेट्रो। गाइस नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग के अभी बहुत पेंडिंग पड़े हैं, और क्योंकि टीम अभी बहुत बिजी है, वीडियो शूट के बाद एडिट नहीं हो पा रही है, तो अभी कहीं कहीं एडिट में इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हो पा रहे हैं। कुछ गैजेट्स ऑन द वे हैं, कुछ गैजेट्स आ गए थे तो कुछ को रिटर्न किया गया, और कुछ रिटर्न करने के बाद अभी वो दोबारा रिप्लेस या एक्सचेंज में वापस नहीं मिल पाए हैं अभी। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग वहाँ से वापस चल दिए थे। तो गाइज़ अगले ये वाला ब्लॉग एंड की तरफ है, तो अगर कहीं भी कोई आपको लगा करे लिंक शेयर करने की है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में या फिर शेयर ज़रूर करें। और गाइज़ जहाँ पर भी आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कहीं किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप डीएम कर दिया करें। तो हम एक दूसरा रूट लेते हुए जो वापस आ रहे थे, इस बार हमने एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ा था, हम लोग एक दूसरा रूट लेते पे आ रहे थे, पर अगर बारिश बहुत हो रही थी तो इसलिए उस रूट की हालत बहुत ख़राब थी, पर उसके व्यूज़ बहुत अच्छे थे। कहीं कहीं आप बीच में देख भी पाएंगे वीडियोज़ में जहाँ हम लोगों ने शूट करी है। तो उसके साथ अब हम इस ब्लॉग को अपना एंड भी करते हैं, और आगे हम लोगों का उज्जैन का ब्लॉग आने वाला है। गाइस उसमें जुड़े रहिएगा। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड चाहिए तो डीएम कमेंट, या अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप उसको शेयर ज़रूर करें या फिर डीएम कर दें। आपको किसी भी एरिया में या किसी भी जिसमें हम गए हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ें आपको पूछना हो, रूट फेयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क, देन यू कैन डीएम और मैसेज मी। और इसी के साथ हम लोग ये वाला ब्लॉग अपना एंड करते हैं। तो गाइस इस व्यू के साथ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं चीज़ें हम लोगों ने शूट करने की कोशिश की है जो थोड़ा इफ़ेक्ट्स डाल सके। आपको उज्जैन वाले ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा ट्रिप रहा वहाँ का उज्जैन का, और सावन में बुलाना बड़ी बात है। चलिए गाइस, तो हम अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ आप लोग को छोड़ के जाते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, मौज ले रहे होंगे और रोज़ ले रहे होंगे। तो गाइस आपको फिर भी अगर कहीं कुछ भी आपको एडिट कराने हैं या फिर कुछ हमें एडिट करना हो या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं तो उसके लिए आप बताइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।